जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी, ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसाइटी से। हम आए हैं भागलपुर। हमें कॉल आया था जयप्रकाश नायक जी का कि उनके घर में कोई सांप घुस गया है, आप जल्दी से जल्दी पहुँचें। हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने एक सांप रेस्क्यू किया है और उस सांप के बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। तो हमारे बड़े भैया जी देखिए, हमारे बड़े भैया केसर हुसैन जी आपको इस सांप के बारे में जानकारी देंगे। हमारे रेस्क्यू प्रभारी राहुल तिवारी ने जस्ट हमारी संस्था के ही सदस्य जयप्रकाश नायक जी के यहाँ से ये फोस्टिंग कैट स्नेक रेस्क्यू किया है, जिसको सामान्य हिंदी भाषा में हम बिल्ली सांप कहते हैं और हमारे जसपुर क्षेत्र में इसे चित्ती सांप कहा जाता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम और अधिकांश समान तौर पे सांपों को लेकर हमारी जो जानकारी है, जहर की श्रेणी पे हम सांपों को दो भागों में बांटते हैं, एक जहर वाले सांप और एक बिन जहर वाले सांप। लेकिन वास्तविकता ये होती है, सांप तीन तरह के होते हैं: जहर वाले सांप, बिन जहर वाले सांप और कम जहर वाले सांप। ये सांप माइडलिवेलेमस या कम जहर वाले सांप की श्रेणी में आता है। इन सांपों में इतना जहर होता है कि इनके काटने से छोटे जीव जंतु, मतलब छोटी चिड़िया, कोई पंछी, मेढक, चूहे, सिर्फ इनके दंश से बेहोश होते हैं। तो हम उसको पे इसे काटने का असर ये हो सकता है कि कुछ देरी काटे हुए स्थान पे दर्द और सूजन हो सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए थोड़ा घातक हो सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं है। अब हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये ऐसा सांप है जिसके काटने से हम वयस्कों के काटे हुए स्थान पे दर्द और सूजन हो सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन इस चित्ती सांप को ग्रामीणों, यहाँ तक कि शहरी इलाका पे भी बेहद जहरीला सांप समझा जाता है। अगर ये सांप किसी को दंश कर ले तो काटा हुआ व्यक्ति, दंश का पीड़ित व्यक्ति, 1 घंटे भर के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। और ये संभव है भी। अगर ये कम जहर वाला सांप किसी व्यक्ति को काटता है और काटे हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए या हार्ट फेल हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है। और कई बार देखा यह गया है कि ऐसे सांप जिनमें कम जहर होते हैं और इसके काटने के बाद लोग झाड़ फूंक कराते हैं और 1-2 घंटे के बाद पीड़ित अपने आप को ऐसे ही रिलैक्स महसूस कर पाता है, तो लोगों को बीच में ये संदेश जाता है कि झाड़ फूंक से मरीज की जान बच गई। और हकीकत तो यह है, स्पष्ट हो चुका है। और आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि अब तक अगर आपने हमारे संस्था GNWS का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि हमारे द्वारा सांपों को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाए तो आप तक वो पहुंच जाए। ये आज का वीडियो है चाय विथ कैट स्नेक, चाय पे चर्चा विथ कैट स्नेक भी कहा जा सकता है। और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि हमको किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए जो हमारे भारत, हमारे क्षेत्र, हमारे जसपुर के लिए लाभप्रद हो और लोगों को लाभ हो और लोग सब दंश से अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। धन्यवाद।